हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तन्नू दी। कैसे हो आप सब? मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के पीवाईक्यू। देखो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो बाय तन्नू दी, लेट्स लर्न स्पेशल। नंबर फर्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं in which part of female reproductive organs of human female fertilization takes place and what happened to the fertilized egg। कह रहे हैं ह्यूमन फीमेल में किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका क्या होता है। तो आपसे सिंपली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछ रहे हैं। देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब या उसी का दूसरा नाम ओविडक्ट। ओके, फर्टिलाइज्ड एग का क्या होता है? अब जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, ट्रेवल्स टू यूट्रस, और वो यूट्रस की वॉल से अटैच्ड हो जाता है। अटैच होना ही यूट्रस की वॉल से, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस लिख सकते हो कि जो फर्टिलाइज्ड एग है कन्वर्टेड टू जायगोट, जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट फर्दर डिवाइड करेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा फीटस में, और फीटस फर्दर डिवाइड करके बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू कैन राइट दिस वे। क्वेश्चन सेकंड को समझते हैं जो कि CBSE 2012 में आया था। देखो क्या कह रहे हैं, विद अ सेट ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग एज सीन इन यीस्ट। देखो बेटा यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक फंगाई होती है। उसमें कह रहे हैं कि हमको एक सुटेबल डायग्राम की मदद से बताना है कि बर्डिंग प्रोसेस को। तो देखो समझो व्हाट इज बर्डिंग। बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी में एक बर्ड बन जाता है। ठीक है, वी कैन से एक ट्यूमर बन जाता है। वो क्या होता है, फिर उसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस का एंड देन आफ्टर साइटोप्लाज्म का। फिर वो जो बर्ड है ना पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, और फिर से एक न्यू पेरेंट बन जाता है। सिंपल है। अब हमें इसे लिखना कैसे है, आपको लिखना है यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगाई। यूनिसेल्युलर फंगाई होती है और बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। एक स्मॉल बर्ड यीस्ट की बॉडी में अपीयर होता है, दिखता है। व्हेन इट मैच्योर्ड, जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब यीस्ट जब मैच्योरेशन आ जाता है यीस्ट में, तब एक बर्ड उसकी बॉडी में अपीयर होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। देखो व्हेन यू विल टर्न इन क्लास 12, जब आप 12th में जाओगे तो आप समझोगे कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। फिर जो वो बर्ड है ना, बर्ड की चेन बनती रहेगी, चेन बनती रहेगी। फिर वो चेन क्या है, उस पेरेंट की बॉडी से हट जाएगी, और फिर हट जाएगी वो चेन उस पेरेंट की बॉडी से, तो फिर वो जो बर्ड्स रहेंगे ना वो एक न्यू पेरेंट बन जाएंगे। तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यीस्ट की सेल है और यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है। अब देखो बर्ड डेवलप हो रही है, डेवलपिंग बर्ड, यानी कि धीरे धीरे बर्ड बन रही है। तो क्या है, न्यूक्लियस शिफ्ट होता जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता जा रहा है, कोशिश हो रही है डिवीजन होने की। अब आप इस स्टेज में देख सकते हो कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया और एक न्यूक्लियस इस बर्ड की तरफ चला गया। अब यहाँ पर चेन ऑफ बर्ड बनती जाएगी, मतलब एक बर्ड की चेन ये बन गई, एक बर्ड की चेन ये बन गई, एक बर्ड की चेन ये बन गई। फिर आफ्टर ये बर्ड जो है या तो पेरेंट की बॉडी में ही रहेगी या ये जो बर्ड है ये डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये अलग होने के बाद फिर से एक यीस्ट सेल की तरह दिखने लगेगी, और फिर ये अलग अलग बर्ड जो है ना अलग अलग डिवीजन करेगी, बर्डिंग करेगी। ठीक है, क्योंकि CBSE 2011 में आया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो समझते हैं। कह रहे नेम द ऑर्गन्स वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एंड नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इट। व्हाई डू स्पर्म्स हैव टेल बट ओवम डजंट हैव। कह रहे हैं कि उस ऑर्गन का नाम बताओ जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इट, और उस हार्मोन का भी नाम बताओ जो कि वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है। फिर कह रहे हैं कि स्पर्म्स के पास तो टेल होती है लेकिन ओवम के पास टेल नहीं होती। देखो ओवम का ही दूसरा नाम होता है एग, तो
कंफ्यूज नहीं होना है, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। ओके, तो चलो करते हैं। देखो, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होती है। यू नो, ह्यूमन मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि स्कॉटम के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। और अब टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल हार्मोन, ठीक है, जो कि मेल में सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, सेकेंडरी करेक्टर्स लेकर आता है। ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। अब कह रहे हैं कि स्पर्म्स जो होता है ना, देखो स्पर्म जो है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब है कि उसमें मूवमेंट होती है, उसमें गति होती है। अब गति क्यों मतलब हमें मूवमेंट की क्यों जरूरत है? क्योंकि स्पर्म्स को ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है। दोबारा समझो, स्पर्म्स को ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ता है। आई बात समझ में? फीमेल गैमेट का है यहाँ पर एग, और एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। एग जो होता है, एग नॉन मोटाइल होता है। भाई क्या है, ओवरीज एग को रिलीज करेंगी, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो स्पर्म्स है उन्हें एग तक पहुंचना है, ना कि एग को स्पर्म्स तक पहुंचना है। तो इसीलिए स्पर्म्स के पास टेल होती है, क्योंकि उन्हें मोशन करना होता है, उन्हें ट्रैवल करना होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि CBSE 2017 में आया था। देखो मैं क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट को भी समझा रही हूँ। क्वेश्चंस आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करके या किसी अलग डायरेक्शन में। हो सकता है आपसे वैल्यूज पॉइंट ऐड करके क्वेश्चन पूछ लें। तो अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है, सो यू कैन राइट एनी क्वेश्चन, आप कोई से भी क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो हम क्वेश्चन 4 को समझते हैं, क्या कह रहे हैं। लिस्ट 3 टेक्निक्स that have been developed to prevent pregnancy. Which one of these techniques is not meant for males? How does the use of these techniques have a direct impact on the health and prosperity of a family? देखो हमसे कह रहे हैं कि आपको 3 टेक्निक्स को लिखना है जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए डेवलप की गई है, मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो उससे। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सी टेक्निक मेल्स के लिए नहीं बनी है, ओनली फीमेल्स के लिए है। फिर कह रहे हैं इन टेक्निक्स का फैमिली और हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो समझते हैं। तो देखो आपसे इनडायरेक्ट वे में मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पूछ लिए गए हैं, यानी कि प्रेगनेंसी ना होने वाले मेथड्स पूछ लिए गए हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड क्या होते हैं कि ये सेक्सुअल ऑर्गन को कवर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि स्पर्म्स फीमेल ट्रैक तक ना पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल मेल्स में कंडम्स एंड फीमेल्स में सर्विकल कैप्स। ओके, और केमिकल मेथड्स क्या होते हैं? केमिकल मेथड्स डायरेक्ट काम करते हैं स्पर्म्स को किल कर देना, कि स्पर्म्स बेशक पहुंच जाए फीमेल ट्रैक तक, बट स्पर्म्स वहां जाकर मारी जाएंगी। ठीक है, या फिर क्या होता है कि हॉर्मोन्स के लेवल को भी रेगुलेट कर दिया जाता है। आप जब क्लास 12th में आओगे ना, तो आप समझोगे कि हॉर्मोन्स के लेवल को भी मतलब कम या ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो स्पर्मिसाइड्स होती हैं, ये स्पर्म्स को मारने वाली वी कैन से क्रीम्स होती हैं, जेल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म्स को किल करती हैं। और ओरल पिल्स लाइक सहेली, ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है हार्मोन्स के लेवल्स को। इसको क्या है, फीमेल्स ओरल पिल्स को खा लेंगी, फिर उनका हार्मोन लेवल क्या है, कम या ज़्यादा हो जाएगा। डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ोगे। फिर इससे क्या होगा, इससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। सर्जिकल मेथड में आता है वसेक्टोमी। देखो वसेक्टोमी को समझ लेना वासा डेफरेंस से। ठीक है, क्या कर लिया, वसेक्टोमी मतलब वासा डेफरेंस को कट कर लेते हैं मेल्स में और टाइड कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं और बांध देते हैं, जिससे कि एग जो है फैलोपियन ट्यूब्स तक ना पहुंच पाए। आई बात समझ में? अब है इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखो ह्यूमन हेल्थ पर
क्या कॉन्ट्रासेप्शन का इफेक्ट पड़ता है? देखो, प्रिवेंशन ऑफ एसटीटीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जैसे कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरोइया, इस तरह के डिजीज को क्या किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन बचा लेते हैं। प्रिवेंशन टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, अब अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंशन है। मान लो कोई फीमेल नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, तो वो कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड्स को यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकती है। मेंटेनिंग वुमेन हेल्थ, वुमेन की हेल्थ भी मेंटेन रहती है, ठीक है, चाइल्ड गैप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। CBSE 2012 में आया था, विच पार्ट्स organs of the human reproductive system performs the following function, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट या फिर ऑर्गन ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड टू प्रोवाइड अ मीडियम फॉर स्पर्म। देखो, हम जानते हैं कि स्पर्म्स जो है एक मीडियम में फ्लोट करती है, ठीक है, तो वो फ्लूइड जो है वो कौन रिलीज करता है? वो सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड करती हैं रिलीज। वो न्यूट्रिशन भी देती हैं स्पर्म्स को। देखो, आपने वर्ड सुना होगा सीमन, जो सीमन होता है वो वर्ड बना होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा से, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा से, ठीक है। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स रिलीज करती हैं। आई बात समझ में? रेगुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वो हॉर्मोन्स जो कि इस स्पर्म्स की फॉर्मेशन को रेगुलेट्स करता है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, टेस्टिस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। तो सीक्रेट कौन कर रहा है? टेस्टिस, मतलब टेस्टिस ही तो रिलीज कर रहा है उस हार्मोन को। फिर है प्रोवाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू एम्ब्रियो, वो होती है प्लेसेंटा। देखो, प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी तक कनेक्टेड रहती है और वहीं से एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फीटस से मदर तक, और जो न्यूट्रिशन है वो मदर से फीटस तक, ठीक है। तो एक्सचेंज होता है इन सब चीजों का प्लेसेंटा के थ्रू। ओवरीज टू द वॉम्ब, यानी कि एग को ओवरीज से वॉम्ब तक कैरी करती है। वॉम्ब मतलब हमारा गर्भ, ठीक है। तो वो फैलोपियन ट्यूब्स करती है, तो आप यहाँ पर लिख देना फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब्स कैरी करती हैं। देखो, 6th क्वेश्चन को समझते हैं। 2015 में आया था, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। हमें बताना है वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रोजेनी होती है, यानी कि जो संतान होती है, उसमें मेंटेन रहते हैं। देखो, क्रोमोसोम्स क्या होता है? कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज एनी इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुण होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आनुवांशिक जानकारी होती है, उसको कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। जैसे मान लो हमारे पापा की आई का कलर ब्लैक है, तो हो सकता है जो बच्चा है उसकी आई का कलर भी ब्लैक हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो करेक्टर्स हैं, ये जो गुण हैं, क्रोमोसोम्स कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अब ना क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 होते हैं इन नंबर, ठीक है, या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 मेल्स से जाते हैं और 23 फीमेल्स से जाते हैं, आधे आधे, ठीक है। फिर क्या होता है? इससे हमारे 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, एग और स्पर्म, तो 23 और 23 क्रोमोसोम्स हमारे जाते हैं, और फिर जब वो जुड़ के 46 बन जाते हैं। इस तरीके से जो पोलॉइडी होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मेंटेन रहते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी एग होती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो मियोसिस से डिवाइड करती हैं। मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, ठीक है, आधे जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, आधे मेल से और आधे फीमेल से जायगोट में। जायगोट क्या होता है? जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है ना, डिवाइड करके वो जायगोट बन जाता है। तो देखो, एग में एन यहाँ पर हमने ले रखा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म्स में भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये एग और स्पर्म दोनों ही यूनिसेल्युलर है। अब एग और स्पर्म जब आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जायगोट बनेगा। जायगोट भी यूनिसेल्युलर होगा, लेकिन जायगोट की पोलॉइडी 2n हो जाएगी, क्योंकि एक एन एग से एक एन स्पर्म से,
और जब जायगोट दोबारा से डिवाइड करेगा तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा। देखो एम्ब्रियो तो मल्टी सेल्यूलर होगा क्योंकि एक सेल से काफ़ी ज़्यादा सेल्स बनती जाएगी, लेकिन पोलॉइडी उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे 46। इसीलिए जो हमारे क्रोमोसोम्स है जायगोट में वो मेंटेन रहते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूसिस से डिवीजन किया है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग से जाएंगे यानी कि फीमेल से, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म यानी कि मेल से जाएंगे। इसीलिए 2013 में आया था, डिफाइन द फॉलोइंग प्रोसेस एज यूज्ड एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें इन प्रोसेस को समझाना है जो कि रिप्रोडक्शन के मेथड में यूज होते हैं। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं स्मॉल पीसीज में, ठीक है, और जो हर एक पीस होता है ना वो एक फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, जैसे कि स्पायरोगैरा में क्या होता है, देखो इस तरीके से कट लग जाएगा और फिर ये टूट जाएंगे अलग अलग पीसेज में, और ये जो पीसेज है ना यही क्या है, ये डिवाइड हो जाएंगे एक पूरे ऑर्गेनिज्म में। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ सेम फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। देखो पोलन ग्रेन क्या होता है, प्लांट में बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन मेल गैमेट होता है तो ये एंथर रिलीज करता है, तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाना सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को समझते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी लाइक स्टेम, रूट और लीफ इज यूज्ड टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। मतलब कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, इसमें हम किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हैं एक नए प्लांट को बनाने में। देखो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट क्या होते हैं, स्टेम, रूट और लीफ। देखो जैसे कि ब्रायोफाइलम में होता है, लीफ में होता है, तो जो लीफ में ब्रायोफाइलम में एक न्यू प्लांट लीफ से ही जनरेट हो जाता है। रूट में कैरेट है, ठीक है। अब देखो स्टेम में क्या होता है, जैस्मिन आपने सुना होगा, लेयरिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि ये जैस्मिन का वी कैन से प्लांट है तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी स्टेम्स होती हैं, तो इन्हीं स्टेम्स को हम फिर से ऐसे ज़मीन में ले जाके उगा मतलब मिट्टी में दबा देंगे, फिर यहाँ से एक न्यू प्लांट उग जाएगा। फिर जो इस वाले प्लांट की स्टेम होगी, इस वाले स्टेम को हम मिट्टी में दबा देंगे, फिर से क्या होगा, एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो जैस्मिन लेयरिंग वाले मेथड से उगाया जाता है चमेली का पेड़, तो स्टेम इसमें वेजिटेटिव पार्ट होता है। और पोटैटो में आपने देखा होगा आंखें कहते हैं ना, आलू की आंखें, तो पोटैटो में बर्ड्स होती हैं, आई होती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।